अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्वाणी। भव्यात्माओं, कुछ वर्ष पूर्व जब मुनिराज जंगलों में निवास करते थे, उस समय की घटना, सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह के समय में कुछ 10, 15, 20 लोग अपने कार्य के लिए निकलते। उनका काम कोई नेक, कोई अच्छा नहीं था, अपितु आने जाने वाले राहगीरों को लूटना, यही उनका काम था। सीधी भाषा में कहे तो वे 10, 15, 20 डाकू का गिरोह सुबह अपने काम के लिए, मतलब लूट मार करने के लिए अपने स्थान से निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे खड़े दिगंबर मुनिराज पर उनकी दृष्टि पड़ती, क्योंकि धीर वीर गंभीर के निर्ग्रंथ मुनिराज जंगल में रहते हैं कि धीर वीर गंभीर वनराज जंगल में रहते। वनराज तो अपने जगह में थे ही। उस दिन मुनिराज भी जंगल में ध्यान करने के लिए खड़े हो गए थे। डाकुओं का गिरोह था, लगभग 20-25 डाकू एकदम से अपने स्थान से निकलकर वहां पहुंचते और देखते, अरे यही तो हमारा स्थान है, यही तो हमारा अड्डा है और यही तो हम चोरी छुपे आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं। आज ये नंगा खड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। उनकी भीतर ही भीतर खुसुर फुसुर चलो हो गई, बातें भीतर शुरू हो गई। आपस में 10, 15, 20 भी डाकू एक दूसरे से कहने लगे, तुम भगाओ इसको। अगर ये यहाँ खड़ा रहा तो आज शायद ही कोई हम लूट मार कर सके, किसी पर डाका डाल सकते हैं। अगर इसने हमें देख लिया तो हो सकता है आने जाने वाले को ये बता देगा और आज हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। सरदार हमें आज भोजन नहीं देंगे। पर हर किसी को डर था, भगाएगा कौन? तू मैं करते करते उनकी बातें चलने लगी। जो मात्र खुसुर फुसुर चल रही थी वो जोर से आवाज आने लगी, मैं नहीं करूँगा, तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं ऐसा। और उन बातों को सुनते सुनते जो डाकू दूर खड़ा था, डाकू का सरदार दूर में खड़ा था, वो पास में आकर कहता है, क्या भाई, आज क्या बात हो गई? क्या आज आप लोगों का मन नहीं है कि कोई आने जाने वाले को लूट ले? के आज आप लोगों को भोजन नहीं करना? क्यों बातों में लगे हैं? जल्दी से छुप जाओ, सूर्योदय हो चुका है। अभी कोई यात्री यहां से निकलेंगे और हमें आज की कल की व्यवस्था करनी है। 2 दिन से कुछ मिला नहीं है। आज अगर कुछ नहीं मिला, आज अगर आप लूटपाट नहीं करोगे तो आज आपका भोजन नहीं मिलेगा। वो 20 के 20 सरदार की तरफ देखकर कहते हैं, सरदार देखो नंगा खड़ा है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बने इसके कानों में शब्द पड़े, ये आंख खोले और भग जाए, पर भगता नहीं, भाग नहीं रहा। आप कुछ करो, ये भाग जाए।
क्योंकि यही सबसे सुरक्षित स्थान है जहां छुपकर हम आने जाने वालों को लूट सकते हैं। जंगल में इतना सुरक्षित मार्ग जहां हम छुप सकते हैं ऐसा कहीं है ही नहीं है। कौन कह रहा है? डाकू कह रहे हैं सुरक्षित मार्ग। वही इंसान से पूछते तो वह कहता खतरनाक मार्ग। वो डाकू ने सरदार से कह दिया कि आप प्रयास करो, इस नंगे को यहाँ से भगा दो, नहीं तो आज आज हम पुनः हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना संजीव भाई, छोटे की सोच छोटी ही होती है और बड़ों की सोच बड़ी ही होती है। 20 डाकुओं का सरदार था, वो उचकने वाला थोड़ी था। वो जानता था, गंभीरता से जानता था कि ये नंगा नहीं है, या नंगा नहीं है, नंगा नहीं है, ये तो तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, धरती के देवता मुनिराज है। तुरंत जैसे ही उसने उन मुनिराज को देखा जो पेड़ के नीचे खड़े थे, उस नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर कहता है, डाकू का सरदार उन डाकुओं से कहता है, तुम क्यों उचक रहे हो? तो क्यों उचक रहे हो? तुम क्यों उचक रहे हो? क्योंकि सरदार कम उचकता है, ऐसा कहते हैं घुल्ले। क्यों अखिलेश? घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। जो छोटे छोटे होते वे ज्यादा उचकते, वे उचक रहे थे, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको ऐसा करो। पर डाकू समझदार था। सरदार जो था, मुखिया जो था, वो जानता था किसको कब कहाँ कैसे संभालना पड़ता है। उसने कहा, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, ये कोई नंगा नहीं है और ये कोई इंसान नहीं है। ये कोई नंगा कोई इंसान नहीं है। आप चाहे डाका डाल दो, आप चाहे जो कर लो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें कंचन कामिनी, आपके धन दौलत, डाका डालने वाला, गाली देने वाला, पूजा करने वाला, वो किसी से उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर कर सको, कौन कह रहा है? डाकू का सरदार, मुखिया जो भी होता है, उससे बहुत सोच समझकर आगे पीछे का निर्णय करते हुए ही अपने वक्तव्य को, अपने साथियों को संभालने की आवश्यकता होती है। सरदार ने कहा, अगर मित्रों आप नमस्कार कर सको तो नमस्कार करना, पर ऐसे महान साधु, धरती के देवता, दिगंबर साधुओं पर उंगली मत उठाना। तुम्हारे कंचन कामिनी से, तुम्हारे धन दौलत से, तुम्हारे डाका डालने से उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम नमस्कार करके आज की अपनी दिनचर्या, आज का अपना दिन प्रारंभ कर लेना और विश्वास मानना आज तक जो तुम्हें मिला नहीं है, कई महीनों से तुम जिसकी प्रतीक्षा में ना, अगर श्रद्धा से तुमने इनके चरणों में माथा भी टेक लिया तो मान लेना, जो आज तक तुमने डाका नहीं डाला, इससे कई अधिक गुना तुम्हें धन मिल सकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है माँ, जिसको जो चाहिए है वो ही तो गुरु के पास मांगेगा। डाके के अलावा, धन दौलत के अलावा, लूट मार के अलावा और क्या मांगेगा? आप भी व्यापारी दुकान जाते हैं, दुकान खोलने से पहले भगवान से यही प्रार्थना तो करते हैं, भगवान आज का दिन तो अच्छा निकल जाए, कल बोनी नहीं हुई थी, कल उधार बिक गया था, आज तो कम से कम। क्यों विशाल भाई? हर इंसान अपने कार्य की ही सिद्धि चाहता है। जो निष्परिग्रही हो चुके हैं, जो वीतरागी हो चुके हैं, उनके चरणों में भी वित्तरागी पहुंचकर वित्त की ही व्यवस्थाओं की तैयारी करता है। उन्होंने भी कह दिया, सरदार ने भी कह दिया कि कुछ नहीं, आप कर सको तो इनके चरणों में नमस्कार कर लो। आप देख लेना आज का दिन आपका कैसा जाता है। कुछ एक जो समझदार थे, उन 20 में से उन्होंने तो माथा टेक लिया, किन्हीं ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। अब सरदार कह रहा है हाथ तो जोड़ने ही पड़ते, हाथ जोड़ लिया और अपने अपने स्थान पर, यानी जो पेड़ थे, जो पेड़ के कुठार थे, जो स्थान थे, उनमें उन्होंने छुपकर प्रयास किया कि कोई आज डाका डालने के लिए मिले। क्योंकि जंगल के मार्ग से जाने वाले कितने से मिलेंगे? कुछ एक लोग मिलेंगे, और जंगल से जाना है तो हर कोई जानता है कि लूटमार हो सकती है, सो कुछ ले ही नहीं जाते। कई दिनों से उनका व्यापार लूटमार का,
डाका डालने का अंतर 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 संजय भाई इतना है, कोई खुलेआम डाका डालता है और आज का व्यापारी मात्र और मात्र इतना अंतर है, इतना अंतर है। वो तलवार छुरी शस्त्र अस्त्र दिखाकर डराकर धमकाकर पैसे निकालते हैं, और आज का बनिया लिप्टन, आज का बनिया मीठी माठी चिकनी चुपड़ी बातें देकर, वो तो इतने में ही पड़ा था, वो तो ऐसा ही था, आपके लिए सस्ते में दे रहे हैं, बढ़िया चिकनी चुपनी बातें देकर वो भी लूटता है, वो भी लूटता है। दोनों का खेल मात्र परिग्रह के लिए चल रहा है, दोनों का खेल मात्र परिग्रह के लिए चल रहा था। उसने भी अपना कार्य सिद्ध हुआ मानते हुए डाकू सभी जाकर छुप गए, सरदार भी छुप गया अपने स्थान पर। क्या अजूबा, क्या अजूबा। एक रानी दल बल के साथ अपनी राजकन्या को साथ लेकर उस मार्ग से निकली। महल से जैसे ही निकलती है, गुरु प्रभु के चरणों में उन्होंने भी प्रार्थना की थी कि भगवान ऐसा मार्ग प्रदत्त करे, ऐसा मार्ग और ऐसा मार्गदर्शन हमें प्रशस्त करे कि मैं इस कन्या का विवाह संबंध करने के लिए जा रही हूँ, रास्ते में कोई संकट ना आ जाए। माँ आप भी सोचते हैं ना, छोटी यात्रा करने के पहले हर इंसान सोचता है। फिर तो बेटी का विवाह संबंध पक्का करने के लिए वह राजमाता जा रही थी, वह राजमाता जा रही थी, राजा थे नहीं राजमाता, और वह राजकन्या रथ में बैठे थे। अब छोटा सा कुछ आयोजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, माँ तो कितनी सारी तैयारी और कितना सारा आप सब कुछ ले जाते ना, दूसरों के विवाहों में, दूसरों के आयोजनों में जाते तो कितनी तैयारी से जाते। और फिर जिसके बेटी का विवाह पक्का करना था, संबंध पक्का करना था, तो लेन देन तो जरूरी होता ही है। उसने भी, राजमाता ने भी बहुत सारा धन रखा था, दलबल सुरक्षा के लिए थे, शस्त्र अस्त्र सैनिक सब कुछ थे, पर क्या करें, पर क्या करना। जो जिसका मार्ग, जिसका स्थान होता है, वह अपने स्थान पर राजा होता है। वो तो निकल पड़े, दोनों रथ पर बैठे हैं, एक तरफ राजमाता बैठी है और उसके बगल में राजकन्या बैठी है। दूर से ही रथ से ही उस राजमाता को दिखा कि एक पेड़ के नीचे कोई मनुष्य जैसा खड़ा है। वो सोच रही थी, पता नहीं ये डाकू तो नहीं है, ये लूटेगा तो नहीं। मन में अपने प्रभु, अपने गुरु का स्मरण करते हुए रथ को आगे बढ़ाया। रथ की गति थोड़ी सी मंद हो चुकी थी, रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। दूर से ही माँ ने देखा, ये मनुष्य नहीं है, पेड़ के नीचे खड़ा कोई मनुष्य नहीं है, पेड़ के नीचे खड़ा कोई मनुष्य नहीं है, ये तो मेरे दिगंबर गुरु है, ये तो मेरे दिगंबर गुरु है, ये तो धरती के देवता है। दूर से ही वो गदगद हो गई, चलो अब मेरे यात्रा में कोई संकट नहीं है, क्योंकि संसार का शिविरार्थियों, अगर कोई मंगलों में सर्वोत्कृष्ट मंगल है तो साधु परमेष्ठी मंगल कहा है, और साधु परमेष्ठी के जिसके दर्शन हो गए उसका तो कार्य मंगल होना ही था। वो राजमाता गदगद हो गई, चलो प्रभु ने इतनी तो बात मेरी मान ही ली, साक्षात गुरु के दर्शन मुझे हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी यात्रा, मेरा जो संबंध करने का उद्देश्य है वो तो सफल हो गया। मेरे लिए तो यात्रा में सर्वप्रथम मंगल गुरु के दर्शन हो गए। दूर से ही गुरु की उस दिगंबर मुद्रा को वो निहार रही थी। शायद जो आप प्रतिदिन कहते ना, है गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, वो भी शायद यही कुछ मन में गुनगुना रही होगी। धन्य है शाश्वत जो सुख दर्शक, ये आपका दिगंबर रूप है, मैंने आज सुबह आपको देख लिया, मैं तो धन्य हो गई। और करीब रथ पहुंचता है, एक टक वो राजमाता
दिगंबर मुद्रा को, निर्ग्रंथ गुरु को निहार रही थी, साधु को निहार रही थी। और जैसे ही रथ और करीब पहुंचता है, मां के आंखों से झलझल पानी बहने लगता है। वो बेटी जो राजकन्या बगल में बैठी है, वो कहती है, मां क्या हुआ? मां क्या हुआ? आपके आंखों में पानी क्यों? बेटी, पहली बात तो आपके पिता जाने के बाद पहली बार मैं महल से बाहर निकली हूं, तुम्हारा संबंध करने के लिए निकली हूं। आज अहोभाग्य की ये निर्ग्रंथ गुरु के साथ दर्शन मुझे जाने से पहले ही हो गए हैं। और मुझे रह रह के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे पहचान के हैं। इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं ये मेरे पहचान के हैं। और मुझे बहुत 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 भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कौन है? मैं रोक नहीं पा रही हूँ। पहले तो साधु भगवान के दर्शन हो गए, इससे ही मैं गदगद हो चुकी हूँ, और मुझे ये पहचान के लग रहे हैं। जब आपको कोई पहचान के साधु मिलते हैं तो आपको कोई पहचान के साधु मिलते हैं, और वो भी अचानक, तो फिर तो खुशियों का तो कहना ही क्या। और करीब रथ पहुंचता है, और करीब रथ पहुंचता है। वह राजमाता कहती, सारथी रुक जा, मैं पहले उतर के दर्शन करूंगी, पहले उतर के दर्शन करूंगी, कन्या के दर्शन कराऊंगी, बेटी के दर्शन कराऊंगी, उनसे आशीर्वाद, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मुनिराज तो अभी काफी दूर पेड़ के नीचे खड़े थे, पर सम्यक दृष्टि कभी रथ, घोड़ा, गाड़ी आदि में बैठकर भगवान के मंदिर तक या गुरु के दर तक नहीं पहुंचता। आजकल के तो गाड़ी से ही हॉर्न बजाकर कहते, महाराज ढोक दूं, महाराज नमोस्तु। नहीं, सच्ची धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, जानती थी निर्ग्रंथ साधुओं का, गुरुओं का बहुमान, सम्मान और विनय कैसी करनी पड़ती है। रथ से दोनों उतरते हैं और बिल्कुल समीप निर्ग्रंथ गुरु के चरण निश्रा में पहुंचते, और जैसे ही उस निर्ग्रंथ मुनि की उस मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को वो माँ देखती है, अब तो माँ, और रोक ही नहीं पाई। माँ की आंखों से झलझल अश्रुधारा इतनी फूट फूट के वह राजमाता रोने लगी। कन्या पूछने लगी, माँ हुआ क्या? इतना क्यों रो रही हो, इतना क्यों बिलख रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहचान के है, साधु है, गुरु है, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, पर ऐसा फूट फूट के रोना, मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ, तुम्हारा ऐसा फूट फूट कर रोना देखकर मुझे माँ ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा शायद बेटा तो नहीं है। माँ जोर से चिल्ला पड़ती, हाँ ये मेरा बेटा ही है, तुम्हारे जन्म से पहले ही इसका जन्म हुआ था, और ये वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ा था। कई बरसों बाद तुम्हारे जन्म के बाद आज पहली बार मैंने अपने बेटे का दर्शन किया है। ये गुरु बाद में है, ये साधु बाद में है, ये तो मेरा बेटा है। स्वभाव